हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के इस महीने में सावन सोमवार व्रत, मंगला गौरी व्रत समेत कई शुभ योग बनते हैं। श्रावण मास का सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए खास माना जाता है। मान्यता है कि सावन सोमवार पर की गई शिवजी और माता पार्वती की पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव के भक्त पूरे विधि विधान से भगवान को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं और व्रत भी रखते हैं। सावन सोमवार व्रत में व्रतधारी को व्रत कथा पढ़ना उतना ही अनिवार्य होता है जितना कि सावन सोमवार व्रत को करना होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी सावन सोमवार व्रत की कथा को सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुने। भगवान भोलेनाथ आप सभी के मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सावन सोमवार की इस पावन व्रत कथा को। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक बार एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। नगरवासी उसका सम्मान करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी और संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। साहूकार के भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत और पूजा करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते हैं। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इसे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती ने शिवजी से विनती करते हुए कहा, वह किसी भी तरह उस साहूकार को संतान होने का वरदान दे। यह सुनकर भोलेनाथ ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि यह पुत्र तुम्हारा केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही हुई बातें याद थी, इसलिए पुत्र होने के बाद भी वह बहुत दुखी रहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे का बाल विवाह करने को कही। यह सुनकर साहूकार ने कहा कि अभी उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे, इसके बाद ही उसकी शादी होगी। उसने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे बढ़ना। यह सुनकर मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में वह यज्ञ और ब्राह्मण भोजन कराते हुए आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़े पर मामा और भांजे ने रास्ते में देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा है। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह एक आंख से काना था। जब राजकुमारी के पिता की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ी तो उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री की शादी इस राजकुमार से कर दूं। मन में आए इस विचार को अपने साहूकार के बेटे के मामा से कहा। यह सुनकर मामा मान गया और उसने अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। विवाह होने के पश्चात उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिखा, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उसने लिखा हुआ देखा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे, तभी अचानक भांजे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई
उस दिन वह कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ का सारा काम समाप्त किया कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद वह रोना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उस वक्त उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? यह सुनकर भगवान शिव माता पार्वती से कहे, यह वही साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष तक की थी। तब माता पार्वती ने शिवजी से व्यापारी के बेटे का जीवन दान देने को कहा। तब महादेव ने माता पार्वती से कहा, इसकी आयु इतनी ही थी। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर माता पार्वती बार बार जीवन दान देने का आग्रह करने लगीं। तब भगवान शिव ने उसे साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। इसके बाद मामा और भांजा दोनों अपने घर को लौट गया। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहां जाने के बाद दोनों की खूब खातिरदारी हुई। राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर घर में बैठे हुए थे कि उनका पुत्र अगर वापस नहीं आया तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वापस उनके पास आ रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य तरीके से स्वागत और भगवान शिव को बारंबार धन्यवाद देते हुए रात्रि में भगवान शिव ने साहूकार को सौंपन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद जो भी सोमवार व्रत करेगा और उनकी यह व्रत कथा को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। यहीं पर सावन सोमवार व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।